गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं नंदकिशोर पाल आपका अपने चैनल सीवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस बार पेपरों में बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं। हम बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेके चल रहे हैं। आज हम लेके आए हैं जीव विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इस बात की आपको गारंटी रहेगी कि कम से कम 6 या 7 प्रश्न इस पेपर में फंस जाएंगे। इस बात की हम आपको गारंटी दे सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है लाइसोसोम, पेप्सिन, टाइलिन, रेरिन। तो आप लोग ऑप्शन तुरंत कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा टाइलिन। क्या होगा? टाइलिन। लार में एंजाइम जो पाया जाता है वो किसका होता है? टाइलिन। अगर आपसे पूछा जाए कैसा अम्ल होता है तो आप कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पादप में यानी पौधों में जाइलम उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए जल का संवहन, बी भोजन का संवहन, सी अमीनो अम्ल का संवहन, डी ऑक्सीजन का संवहन। तो चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, सभी बच्चे जल्दी से कीजिए। चलिए आ जाइए जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपका आंसर कौन होगा? जल का संवहन। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है त्वचा, फेफड़े, आहार नाल, वृक्क। उत्सर्जी यानी जो हमारे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। तो बताओ त्वचा होती है? क्या होती है त्वचा? नहीं। फेफड़े क्या अपशिष्ट पदार्थ में बाहर निकालते? नहीं। आहार नाल? नहीं। क्या वृक्क होता है? तो बिल्कुल बेटा वृक्क होता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग। इसी तरह से जवाब देते रहिए। अगला क्वेश्चन है, यकृत स्रावित होता है या करता है? यकृत कहाँ पर स्रावित होता है? ऑप्शन ए पित्त रस, ऑप्शन बी लार, नंबर सी अग्नाशय रस, डी जठर रस। तो कहाँ पर होता है बेटा? पित्त रस पर। वेरी गुड। अगला है, पित्त रस का श्रावण कहाँ पर होता है? पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, अमाशय में। जस्ट ऊपर वाले प्रश्न का हमने क्या कर दिया है? उल्टा कर दिया है कि पित्त रस का श्रावण कहाँ पर होता है? पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, अमाशय में। तो कहाँ पर होता है बेटा? यकृत में। अभी ऊपर बताया हमने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पराग नली में नर युग्मकों की संख्या होती है। ए नंबर है 3, 2 बी, सी नंबर 8, डी नंबर 1। तो जल्दी ऑप्शन की 3 है क्या, 2 है क्या, 8 है क्या? जल्दी जल्दी कीजिए। वेरी गुड बच्चों, बहुत सही बच्चे जवाब दे रहे हैं। इसका आंसर क्या है बेटा? 2। वेरी गुड। सभी लोग बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया, इतना बढ़िया। सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये प्रश्न। पराग नली में नर युग्मकों की संख्या क्या होती है? तो 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन पाया जाता है लेशमानिया में, प्लेनेनेरिया में, अमीबा में, हाइड्रा में। तो बताइए कहाँ पाया जाता है? लेशमानिया में, प्लेनेनेरिया में, अमीबा में, हाइड्रा में। तो मुकुलन पाया जाता है आपका हाइड्रा में। किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में। अगला है, पराग कोश में होते हैं परागकण, बीजांड, परागकण, बीजांड, अंडाशय, बाह्यदल। तो ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? परागकण। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। ये प्रश्न बहुत बार आता है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 4x, 3x, 2x और x। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होता है 2x। इसका आंसर क्या होगा? 2x। अगला है, परागकण में का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो क्या बनाता है? परागकण का जनन नर युग्मक क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, शुक्रवाहिका। तो इसका आंसर क्या होगा? शुक्रवाहिका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, डी ब्रीज, रॉबर्ट हुक। चार्ल्स डार्विन ने किसका नियम दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। पृथक्करण का नियम डी ब्रीज ने, रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया था? सही, वेरी गुड बच्चों। इसका ऑप्शन किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? यदि आपसे पूछा जाए तो किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो उसने प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। 2 प्रकार के पौधे लिए थे,
हरे और पीले और गोल, है ना। अगला क्वेश्चन है, नर मानव में लिंग गुणसूत्र होते हैं। नर मानव यानी मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होते हैं, 2 प्रकार के लिंग। मादा, अगर आपसे पूछा जाए मादा जननांग में, मादा में किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मादा में बेटा X और X गुणसूत्र पाए जाते हैं केवल। तो X और X तो हो नहीं सकता, तो X भी नहीं होगा, और Y तो 2 कौन सा गुणसूत्र होता है, XY गुणसूत्र। कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, XY। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है कहलाता है इकोलॉजी, इथोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, बायोलॉजी। अब इसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है, बच्चे क्या लगा के आ जाते हैं, बायोलॉजी, लेकिन नहीं, इसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी तो कौन सा होता है, पैलियोंटोलॉजी। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन है 45, 46, 47, 23। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चा, 46। ये तो सभी को पता ही होगा। अगला है, उत्परिवर्तन का कारण है, उत्परिवर्तन का कारण है जीवन संघर्ष, गुणसूत्रों की संख्या, जीन में परिवर्तन, सभी। तो कौन सा होगा, उत्परिवर्तन कारण होता है बेटा जीन में परिवर्तन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आया है प्रश्न। विकासशील दृष्टिकोण से हमारी किस से अधिक समानता है, चीन के विद्यार्थी से, मकड़ी से, चिंपैंजी से, जीवाणु से। तो याद रखना चीन के विद्यार्थी से, क्योंकि चीन के विद्यार्थियों पर एक प्रयोग किया गया था कि वहाँ के विद्यार्थियों के लोहे के जूते पहनाए गए थे। किसके जूते पहनाए गए थे, लोहे के जूते। तो हमारी जो उसमें मिलती है सबसे अधिक समानता किससे मिलती है, चीन के विद्यार्थियों से। चिंपैंजी मत लगाना आना, जब चिंपैंजी बंदर वगैरह चीन के विद्यार्थी ना दिए हो तब चिंपैंजी लगा के आना। अगला है, परिवार नियोजन की स्थायी विधि है गर्भ निरोधक गोलियाँ। स्थायी विधियाँ होती हैं और होती हैं अस्थायी विधियाँ। अस्थायी विधियाँ यानी कुछ समय के लिए, और स्थायी विधियाँ परमानेंट, हमेशा के लिए। परिवार नियोजन की स्थायी विधि क्या है आपकी, गर्भ निरोधक गोलियाँ। क्या गर्भ निरोधक गोलियाँ हैं, नहीं। निरोध का प्रयोग, बिल्कुल नहीं। गर्भ समापन, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा बचा, वैक्सेटॉमी। वैक्सेटॉमी जो स्थायी विधि है, बाकी गोलियाँ अस्थायी, निरोध का प्रयोग अस्थायी, गर्भ समापन अस्थायी विधि। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है अंडा, गेहूँ, संतरा, मछली। तो सबसे अच्छा स्रोत यदि कहा जाए तो सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में आंवला दिया ही नहीं, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर, संतरा। अगला, पोषण के स्वपोषी के लिए आवश्यक है जल तथा CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ये सभी पोषण के स्वपोषी के लिए जल तथा CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश सभी जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।